आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की एक अदालत ने उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों को धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है और पूरी दुनिया में इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। इन 8 आरोपियों में गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के संस्थापक और चेयरमैन हैं, सागर अडानी, अडानी ग्रीन कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और गौतम अडानी के भाई राजेश अडानी के बेटे हैं और उनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। इनमें विनीत जैन का भी नाम है जो अडानी ग्रुप के पूर्व सीईओ हैं। गौतम अडानी पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिका के निवेशकों के पैसे से भारत में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और यह रिश्वत भी उन प्रोजेक्ट्स के लिए दी गई जिसमें 20 वर्षों में अडानी ग्रुप की एक कंपनी को $2 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 16,881 करोड़ रुपए का मुनाफा होने का अनुमान है। आरोपों के मुताबिक इस मुनाफे के लिए वर्ष 2021 से 2022 के बीच आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ की सरकारों को लगभग 2,200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और क्योंकि रिश्वत का यह पैसा एक ऐसी कंपनी से जुड़ा था जो अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी, इसलिए अमेरिका में इसकी जांच हुई और न्यूयॉर्क की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में आरोपी बनाने का फैसला किया है। भारत में इस मामले पर बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है और गूगल पर ही पिछले 24 घंटे में गौतम अडानी के नाम को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है। यह खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सिर्फ एक फैसले से भारत के शेयर बाजार में लोगों के 5,35,000 करोड़ रुपए एक ही दिन में डूब गए, जो देश के सालाना बजट के बराबर है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब इस तरह की खबर से भारत के शेयर बाजार को हर एक मिनट 1,115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हो। भारत के शेयर बाजार में आज बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इससे अडानी ग्रुप की कंपनियों को 2,20,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही दिन में हो गया और इस खबर से पहले अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 14,31,000 करोड़ रुपए थी, जो अब घटकर 12,10,000 करोड़ रुपए रह गई है। और गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 22वें स्थान से खिसक कर अब 25वें स्थान पर पहुंच गए। दुनिया के कई देशों के मीडिया और सोशल मीडिया पर गौतम अडानी का नाम ट्रेंड कर रहा है और इस खबर के बाद केनिया की नेशनल असेंबली के एक सदस्य ने बताया कि उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 2 डील्स को अडानी ग्रुप के साथ रद्द कर दिया है। लेकिन आप भी लगातार ये सोच रहे होंगे कि जो हो रहा है ये तो बहुत बड़ा है। स्टॉक मार्केट में आज 5.5 लाख करोड़ रुपया लगभग लोगों का डूब गया। भारत में इस पर जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन भारत की जनता, भारत के निवेशक और आप सब यानी हमारे दर्शक अभी तक ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये पूरा मामला क्या है। गौतम अडानी भारत के उद्योगपति हैं, लेकिन यह मामला अमेरिका की अदालत तक कैसे पहुंच गया और गौतम अडानी जो इन राज्यों का नाम लिया जा रहा है, इन राज्यों में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत क्यों दे रहे थे, ये आरोप उन पर क्यों लगे हैं। तो आज हम सरल भाषा में यह पूरा मामला आपको समझाएंगे और आपको बताएंगे कि इस मामले की जांच सबसे पहले तो अमेरिका तक कैसे पहुंच गई, अमेरिका इस मामले की जांच क्यों कर रहा है। तो यह पूरा मामला सोलर एनर्जी के कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में है। दिसंबर 2019 से जुलाई 2020 के बीच भारत सरकार की एक कंपनी ने लेटर ऑफ अवार्ड जारी किए, जिसे आम भाषा में एग्रीमेंट या समझौता कहते हैं। भारत सरकार की इस कंपनी का नाम है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह लेटर ऑफ अवार्ड जिन 2 कंपनियों के लिए जारी हुए, उनमें एक कंपनी गौतम अडानी की है जिसे अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड कहते हैं और दूसरी कंपनी मॉरिशस की है जिसे एज्योर पावर ग्लोबल लिमिटेड कहते हैं। आरोप है कि इन दोनों कंपनियों का एक दूसरे के साथ एक अनौपचारिक करार था, यानी एक दूसरे के साथ एक अनौपचारिक समझौता था और 2019 और 20 में भारत सरकार ने इन दोनों ही कंपनियों को कुल मिलाकर 12 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन करने की इजाजत दी थी। इनमें 8 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन गौतम अडानी की कंपनी को करना था और 4 गीगावाट की सोलर एनर्जी का उत्पादन मॉरिशस की इस कंपनी को करना था। उस समय गौतम अडानी ने खुद
इसे दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी एग्रीमेंट बताया था। गौतम अडानी की कंपनी और मॉरिशस की इस कंपनी के इस एग्रीमेंट से दोनों ही ये बहुत उत्साहित थे। बाद में यही एग्रीमेंट सबके लिए एक चुनौती और मुसीबत बन गया। भारत सरकार की जिस कंपनी ने या जिस सरकारी उपक्रम ने अलग अलग राज्य सरकारों से इस बिजली को खरीदने के लिए बात की, उसकी ज्यादा दरों के कारण कोई भी राज्य की सरकार इन कंपनियों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुई। यानी भारत सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि जिस भी राज्य सरकार को सोलर एनर्जी खरीदनी है, खरीदने के लिए एक कंपनी बना दी। उस कंपनी के जरिए ये खरीदारी की जाएगी सोलर एनर्जी की, और जो दाम तय किया गया जिस पर गौतम अडानी और मॉरिशस की उस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला, उस दाम पर कोई भी राज्य सरकार सोलर एनर्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने कहा कि हम इतने महंगे दाम पर नहीं खरीदेंगे। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि यहां भारत सरकार की कंपनी गौतम अडानी की कंपनी की मदद कर रही थी, लेकिन सच यह है कि हमारे देश में बिजली की आपूर्ति ऐसे ही की जाती है। जब बिजली की आपूर्ति होती है, खरीद फरोख्त होती है, तो यही सिस्टम फॉलो किया जाता है। हमारे देश में कोई भी प्राइवेट कंपनी सीधे किसी सरकार को बिजली नहीं बेच सकती। इन दोनों के बीच भारत सरकार की एक कंपनी का होना जरूरी होता है, और इस मामले में भी भारत सरकार की एक कंपनी अलग अलग राज्यों से इस सोलर एनर्जी को खरीदने के लिए बात कर रही थी। आरोप है कि जब महंगी दरों के कारण राज्य सरकारों से कोई समझौता नहीं हुआ, तो गौतम अडानी ने भारत की राज्य सरकारों और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की बात कही, और इसमें मॉरिशस की यह कंपनी भी उनका साथ दे रही थी। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के दस्तावेजों में लिखा है कि रिश्वत देने के कारण गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रीन और मॉरिशस की कंपनी को कुछ ही महीनों में कई राज्य सरकारों से सोलर एनर्जी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। इन राज्यों में कौन से राज्य हैं, जरा वो भी नोट कर लीजिए। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ ये वो राज्य थे जहां उन्हें ये बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए। आरोप है कि इन राज्यों में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। इनमें 638 करोड़ रुपए की रिश्वत मॉरिशस की कंपनी को देनी थी और लगभग 1500 करोड़ रुपए की रिश्वत गौतम अडानी की कंपनी को देनी थी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि रिश्वत का सबसे बड़ा हिस्सा आंध्र प्रदेश की सरकार को मिला, और यह रिश्वत 2029 करोड़ रुपए की थी। तो सोचिए, 2000 करोड़ रुपए तो एक ही सरकार ले गई, 2039 करोड़। हमारे देश में ऐसी खबरों को लेकर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन कोई इन खबरों की जड़ में असल में जाता नहीं। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच जिन राज्य सरकारों ने गौतम अडानी और उनकी सहयोगी कंपनी को मिलने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, समझौता किया, उन राज्यों में विपक्ष और गैर बीजेपी दलों की सरकारें थीं, वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो आज एक बड़ा सवाल यह आता है कि यह आरोप कि बीजेपी गौतम अडानी को मदद कर रही है, यह साबित कैसे हो? आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी, उड़ीसा में बीजू जनता दल की सरकार थी, और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था, और वहां के उपराज्यपाल उस समय भी मनोज सिन्हा ही थे। ये वो राज्य हैं जहां की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके शासन में हुए समझौतों के दौरान गौतम अडानी पर सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे हैं। और इन दस्तावेजों में यह भी लिखा है कि जिन सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी गई, उनसे गौतम अडानी ने खुद जाकर मुलाकात की थी। आंध्र प्रदेश में यह मुलाकात 3 बार हुई, और आरोप है कि गौतम अडानी इन राज्यों में सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए खुद सबको रिश्वत दे रहे थे। यहां आपको यह स्पष्ट कर दें, ये आरोप हैं, ये उन दस्तावेजों में लिखा है जो अदालत में पेश किए गए हैं, और इन सभी राज्यों में गैर बीजेपी दलों और विपक्षी पार्टियों की सरकारें थी। ये सारी बातें अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपनी तरफ से बताई हैं, जबकि इन विपक्षी पार्टियों ने इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। तमिलनाडु के बिजली मंत्री
पावर मिनिस्टर सेंथिल बालाजी ने कहा है कि उनके राज्य का गौतम अडानी की कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और उनके पास सिर्फ केंद्र सरकार की कंपनी से बिजली खरीदने का समझौता है। उन्होंने अपना बयान दिया है। வணிக ரீதியான தொடர்புகள் எந்த வகையிலும் हमारा अडानी से सीधा कोई संबंध नहीं है। हमने अपनी शक्ति और क्षमता को ध्यान में रखा और राज्य सरकार के जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए वो एसईसीआई के साथ हुए। तमिलनाडु और एसईसीआई के बीच 1500 मेगावाट पावर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो देखिए, तमिलनाडु की जो सरकार है उसने वहां के जो बिजली मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि हमारा अडानी से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो केंद्र सरकार से करार किया है। तमिलनाडु की सरकार यहां बिल्कुल सही बात कह रही है कि उसका समझौता अडानी से नहीं, केंद्र सरकार की कंपनी से हुआ है। कोई भी राज्य बिजली को केंद्र सरकार की कंपनी से ही खरीदता है, लेकिन इस मामले में आरोप है कि पहले यह राज्य इस कंपनी से बिजली खरीदने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन बाद में जब इन राज्य सरकारों को और अधिकारियों को रिश्वत दी गई तो इन राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की उस कंपनी के साथ बिजली खरीदने का समझौता कर लिया। ये आरोप है। अब आप ये देखिए कि जब ये पूरा मामला भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का है, भारत की राज्य सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का है, उनसे काम लेने का है, उन्हें बिजली बेचने का है, तो फिर यह मामला अमेरिका की अदालत में कैसे पहुंच गया और फिर अमेरिका में इस पर क्यों सुनवाई हो रही है और अमेरिका का इस पूरे मामले से क्या लेना देना है? तो इसके पीछे का कारण यह है कि गौतम अडानी की कंपनी ने मॉरिशस की जिस कंपनी के साथ अनौपचारिक समझौता किया था, वो कंपनी अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अमेरिका में FCPA नाम का एक कानून है जिसे फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट कहते हैं। इसके तहत जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं उन पर कई तरह के निर्देश लागू होते हैं, कई तरह की शर्तें लागू होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि वो दूसरे देशों के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकती, बेईमानी नहीं कर सकती, धोखाधड़ी नहीं कर सकती। लेकिन इस मामले में ऐसा ही हुआ और क्योंकि ये जो कंपनी है, अमेरिकी कंपनी या मॉरिशस की कंपनी आप कह लीजिए, जिसका नाम है अज्योर, ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसलिए अमेरिका में अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और अमेरिका कह रहा है कि इस कंपनी ने उसके निवेशकों को धोखा दिया है और उन्हें जोखिम में डाला है, उनके पैसे को जोखिम में डाला है। अब आप ये देखिए कि अमेरिका में यह जांच शुरू कैसे हुई। आरोप है कि जब भारत के अलग अलग राज्यों में गौतम अडानी और उनकी सहयोगी कंपनी को सोलर एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स मिल चुके थे, तब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। दावा है कि इस दूसरी विदेशी कंपनी ये इस बात के लिए तैयार थी कि वो ओडिशा, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में 650 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए 55 करोड़ रुपए की रिश्वत देगी और आंध्र प्रदेश में 2.3 गीगावाट के सोलर प्रोजेक्ट के लिए 583 करोड़ रुपए की रिश्वत देगी। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये कंपनी अलग अलग कारणों से इन दोनों ही प्रोजेक्ट से पीछे हट गई। इनमें जो प्रोजेक्ट 650 मेगावाट की बिजली का था, उसे इस कंपनी ने बिना किसी कारण के छोड़ दिया, जबकि आरोप है कि आंध्र प्रदेश में इस कंपनी को जो 2.3 गीगावाट की बिजली का प्रोजेक्ट मिला, उसे भी इस कंपनी ने गौतम अडानी की कंपनी के लिए छोड़ने की पेशकश रख दी। और यहीं से यह मामला अमेरिका की नजर में आ गया कि यह कंपनी आखिर इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ क्यों रही है। असल में जो कंपनियां अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, उन्हें वहां के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को सारी रिपोर्ट्स भेजनी होती हैं और इस मामले में भी यही हुआ और इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ये प्रोजेक्ट्स इस कंपनी के लिए लाभकारी नहीं थे, इसलिए वो इन प्रोजेक्ट्स को छोड़ रही है, इनसे पीछे हट रही है। ऐसे मामलों में जब अमेरिका के आयोग के पास रिपोर्ट आती है तो वो इसकी जनरल इंक्वायरी करवाता है और इस मामले में भी यही हुआ। इस कंपनी के अधिकारियों ने अमेरिका के आयोग से कुछ दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश की, तो यह जांच और आगे बढ़ती चली गई और इसमें दूसरी एजेंसियां भी शामिल हो गई। इसके अलावा जब FBI, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के एजेंट्स ने इस कंपनी के 4 अधिकारियों से पूछताछ की, तो आरोप है उन्होंने भारत के प्रोजेक्ट से जुड़े सभी ईमेल्स, मैसेजेस और दूसरे डेटा को डिलीट कर दिया और गौतम अडानी को इस मामले में बचाने की कोशिश की गई।
जिन 4 अधिकारियों पर गौतम अडानी को बचाने के आरोप हैं, उनके नाम है सिरिल कैबिनीज, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रूपेश अग्रवाल। इन लोगों ने एफबीआई को यह बयान दिया कि गौतम अडानी ने इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में सोलर प्रोजेक्ट्स हासिल करने के लिए सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी थी और इसी बयान के आधार पर 24 अक्टूबर 2024 को यह मामला न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गया। अमेरिका की अदालत का कहना है कि जब गौतम अडानी और यह विदेशी कंपनी के बीच सरकारी अधिकारियों को पैसा देने की जब बात होती है तो वो एक दूसरे के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। गौतम अडानी का कोड वर्ड था मिस्टर ए और बिग मैन, जबकि विनीत जैन का कोड वर्ड था वी और स्नेक। अगर बात सिर्फ भारत के सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने की होती तो यह मामला यहां तक नहीं पहुंचता। यह मामला इसलिए इतना बड़ा बना क्योंकि इसमें अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा हुआ था, उनका पैसा फंसा हुआ था। और वो कैसे हुआ, अब ये समझिए। असल में एक तरफ तो ये जो कंपनी है एज्योर, ये न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड थी। दूसरी तरफ गौतम अडानी खुद अमेरिका के बाजार से पैसा उठा रहे थे। उन्होंने बॉन्ड्स के जरिए अमेरिका के निवेशकों से 6,254 करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लोन के जरिए 11,000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। ये लोन अमेरिका के अलग अलग वित्तीय संस्थानों से लिया गया और आरोप है कि इस लोन को हासिल करने के लिए और बॉन्ड्स के जरिए अमेरिका के निवेशकों से पैसा जुटाने के लिए गौतम अडानी की कंपनियों ने गलत जानकारी दी और अमेरिका के कानूनों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से अमेरिका में अब इस पूरे मामले की जांच चल रही है। अब देखिए, इन आरोपों पर अडानी ग्रुप ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और उन्होंने 5 बड़ी बातें कही हैं। इसमें आप देखिए कि गौतम अडानी क्या कहते हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूं। पहली बात, अडानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। दूसरा, अडानी ग्रुप का कहना है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा, अडानी ग्रुप इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। चौथा, अडानी ग्रुप पारदर्शिता के साथ काम करता है। और पांचवां, अडानी ग्रुप ने अपने पार्टनर्स, हितधारकों और कर्मचारियों से कहा है कि उन्हें अडानी ग्रुप पर अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। इस मुद्दे पर हमारे देश में अब राजनीति अपने चरम पर है और क्योंकि अडानी ग्रुप के खिलाफ अमेरिका की एक अदालत में यह मुकदमा दर्ज हो गया है और उन्हें आरोपी बना लिया गया है, तो भारत के जो विपक्ष के नेता हैं वो तालियां बजा रहे हैं और हमारे देश का विपक्ष इस पर बहुत खुश है।